अब हम लोग देखेंगे आज लॉज ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कुछ बेसिक लॉज हैं, चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला लॉ है, उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी को प्यार से बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद थर्ड लॉ है, उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ है एवोगैड्रोस लॉ। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, तो ये 5 लॉज हैं हम लोग, और इन 5 लॉज को हम एक एक करके फिर पढ़ेंगे। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हेडिंग लिखिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे आता है कि राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। या तो वो आपको कंडीशन देगा। कंडीशन कैसे दे देगा कि सपोज वो कहता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एंड देन 55 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 45 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, to which law this condition belongs, या this reaction belongs। तो आपको वहाँ पे लॉ ढूंढना पड़ेगा। इस तरह की कोई कंडीशन आपको पकड़ा देगा, या तो कंडीशन पकड़ाएगा या फिर सीधे सीधे लॉ लिखने के लिए बोल देगा। तो सीधे सीधे लॉ तो वो डायरेक्ट बोलता है कि राइट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद एग्जाम्पल, ऐसा कोई क्वेश्चन बोलेगा। या फिर आपको कंडीशन दे देगा। कंडीशन कैसे दे देगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा और फिर बोलेगा भाई ये किस लॉ से बिलोंग करता है। तो वो आपको दोनों कंडीशन पकड़नी आनी चाहिए। देखेंगे धीमे धीमे क्या है क्या नहीं है। पहले हम इस लॉ को पकड़ते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ इस बात को कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है, ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास नीदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, या उल्टा बोल लीजिए, मास नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैं फिर बोल रहा हूँ, बुक इस लैंग्वेज नहीं रटनी होती है, जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ने की कोशिश करो, है ना। मैंने क्या कहा कि मास की जगह आप मैटर भी बोल सकते हो, क्योंकि मास और मैटर एक ही चीज़ है। आगे हम पढ़ेंगे तो मैटर की ही कंडीशन होती है मास। तो मैटर या मास नीदर कैन बी क्रिएटेड nor destroyed, it only can be transformed from one form to another form। आगे बात समझ में। जैसे एग्जांपल, आपके पास चौक है। चौक को मान लीजिए हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, उस चौक को ब्रेक कर दोगे। ब्रेक करने से क्या हुआ, चौक तो अभी भी चौक है। अगर मुझे उसको फिर डिस्ट्रॉय करना है, क्या करा आपने, पाउडर बनाया, पाउडर बना के फेंक दिया, तो वो पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं, चौक के जो पाउडर के पार्टिकल हैं, वो फिर भी क्या रहेंगे, अभी भी जिंदा तो है ना, वो जहाँ जहाँ पड़े हुए रहेंगे। ठीक है, हमारा वो यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल होना एक अलग बात है और डिस्ट्रॉय होना एक अलग बात है। मैंने इस पेन को यूज़लेस कर दिया। यूज़लेस कर दिया मतलब लिखा 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 और ख़त्म कर दिया, इंक ख़त्म कर दी। वो इंक, ये इंक मेरे किसी काम की नहीं है अब, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, ख़त्म हो गया। लेकिन यूज़लेस तो वो हो गया, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इसको कहाँ लगाऊंगा, डस्टर पे लगाऊंगा। डस्टर पे फिर भी रहेगी ना वो। मैंने इसको वॉश कर दिया, पानी से वॉश कर दिया, नाले में चला गया, फिर भी रहेगा, तो वहाँ भी तो रहेगा। अब क्रिएट करना है तो चौक को क्रिएट भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि चौक को किससे बनाया आपने, लाइम से बनाया। लाइम कहाँ से आया, लाइम स्टोन से आया। लाइम स्टोन कहाँ से आया, जोग्राफिकल प्रोसेस के द्वारा, वो नदियों के द्वारा जो भी सामान माल वगैरह जो भी लेके आया होता है ना, उससे वो बना होता है। तो ध्यान देखने वाली बात यह है कि ना तो आप इसको बना सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और आगे हम स्टैंडर्ड करने की कोशिश करेंगे, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा और बढ़ाएं, कि अगर आपने इस दुनिया में कोई भी चीज़ न तो बनाई न ख़त्म की, इसका मतलब इस यूनिवर्स का
यूनिवर्स का टोटल मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस यूनिवर्स का जो टोटल मास है वो कांस्टेंट है। अब इसके अंदर की कोई चीज़ क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल मास क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, आपने केवल क्या किया था, चॉक को उसके सॉलिड पार्ट से कन्वर्ट करके उसको आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पानी आपके पास है, एक गिलास पानी आपने गर्म कर दिया, तो गर्म करने के बाद क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वेपर को पी तो नहीं सकते, यूजलेस तो वो हो गया, लेकिन आपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने उसको ख़त्म या डिस्ट्रॉय नहीं किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास neither can be created nor destroyed, it only can be transformed from one form to another form। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देख सकते हैं हम लोग, जो मैंने आप लोग को बताया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि टोटल मास ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको इस तरह से हम समझते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका देखना शॉर्टकट तरीका, अगर एग्जाम में आएगा तो स्टेटमेंट तो इतना लिखोगे, लेकिन अगर कंडीशन में जो पहचाननी है तो अब इसकी पहचान क्या है वो सुनना। पहचान, पहचान ये है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी से C प्लस डी बना है, तो आपने क्या करा कि एक मटेरियल आपके पास था, उस मटेरियल को, या ये मास आपके पास था, इस मास को आपने इस मास में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपने इसको क्या नहीं करा, डिस्ट्रॉय नहीं किया। क्योंकि जैसे 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 इसका मास कम होता जाएगा, जैसे जैसे इसका अमाउंट कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। शुरुआत में ना, स्टार्टिंग में, इनिशियली ये कितना रहा होगा, ये मैक्सिमम रहा होगा, ये कितना रहा होगा, मैक्सिमम, ये कितना रहेगा, 0, ये 0। लास्ट में ये 0, ये 0, ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम। तो मैं क्या कहूँगा, अगर मुझे इसको पहचानना है ना, तो पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ये इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बस ये कंडीशन कहीं मिल जाए तो आंख बंद करके क्या बोलोगे कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। जैसे सपोज मैंने कहा, ये बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेसिस पर मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि उसको जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को रिएक्शन में, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे आप कन्वर्ट करोगे, ध्यान देना कि ये कितना है, 100 ग्राम, ये कितना बना था, 55 ग्राम, और ये कितना बना था, 45। ये 100 ग्राम, ये 55 और ये 45 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इस तरह से लिखना, मार्क्स कटेंगे नहीं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये गिवन है ना, इक्वल टू 100 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, कितना है, 55 ग्राम प्लस
45 ग्राम, ये कितना हो गया 100 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे यहाँ पे, सिंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस दिस कंडीशन बिलोंग्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इसका टोटली आंसर होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो ध्यान रखना है उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, मास उसका इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो करेगा। ठीक है ना।